गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रजिस्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम रजिस्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास आपके सामने बोर्ड में एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो प्रतिरोध समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 16 ओम है। यदि एक प्रतिरोध टूट जाए तो R बढ़कर 80 ओम हो जाता है, तो टूटा गया R का मान क्या होगा। दोस्तों, दो प्रतिरोध हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। बताया गया है कि अगर हम इनकी दोनों की वैल्यू को निकालते हैं तो 16 ओम होती है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना है, वो 16 ओम आ रहा है। बट ये बोला गया कि अगर एक प्रतिरोध टूट जाए, क्या हो जाए, एक प्रतिरोध बीच से ब्रेक हो जाए, मान के चलिए, तो बताया गया है कि इसका जो कुल प्रतिरोध, जो अगर यह ब्रिज से ब्रेक हो जाता है तो यह प्रतिरोध बढ़ के कितना हो जाता है, टूटने के बाद ये 80 ओम हो जाता है। टूटने के बाद, ठीक, टूटने के बाद कितना बढ़ के हो जाता है, 80 ओम हो जाता है। तो हमको ये बताना है कि इनमें से जो ये प्रतिरोध जो टूट गया है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू होगी कि ये दोनों मिलके समांतर क्रम में 16 ओम बनाते हैं। तो दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, हमको यहाँ पर जो है तो दो रेजिस्टेंस पता है। एक ये रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। माना कि R2 प्रतिरोध टूट गया तो R1 कितना हो जाता है, 80 ओम। ठीक, तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमको मिल गई। अब हमको दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कल एक फार्मूला आपको बताया था कि अगर हमको पैरेलली रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/RT 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, हम इसको जो है, तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, R1 R2, और इधर कितना आ जाएगा, R2 प्लस, या कि इसको हम कर लें R1 प्लस R2। ठीक, हम जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/RT इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2/R1 इंटू R2। ठीक, ये आ जाता है। अब अगर हम इसमें, ये 1/RT है, अब हमको चाहिए RT की वैल्यू, 1/RT की तो चाहिए नहीं, तो हम यहां से क्या कर लेते हैं, RT इक्वल टू हो जाएगा, पलट देते हैं संख्या को, तो R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। ठीक, अब देखिए, इतनी वैल्यू हमको, ये मान मिल गया हमको। अब हमको क्या निकालना है, हमको R2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि R1 तो हमको वैसे भी पता 80 ओम है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस पहले से पता है कि 16 ओम है, यहाँ पर कह भी रहा है, ठीक ना, कुल प्रतिरोध। तो हम यहाँ पर RT की जगह 16 लिख देते हैं, और R1 की जगह हम 80 लिख देते हैं, और A मल्टीप्लाई बाई R2, और R1 की जगह फिर से हम क्या लिख देते हैं, R1 की जगह हम फिर 80 लिख देते हैं, और प्लस R2। ठीक, जब हम इसका आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको देखिए, हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 80 इंटू R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 80 प्लस R2। ठीक, इतना दोस्तों हमको मिलेगा। अब आगे हम जब और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, ये आ जाएगा 80, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई 16 इंटू 80, और यहां पर होगा 16 इंटू कितना हो जाएगा, R2। अब जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलता है हमको, इसमें से देखिए 80 में ये वाला प्लस 16 R2 घट जाएगा इधर आके, तो 80 में 16 जब घट जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो मिल जाएगा 4 और
4 और 6 R2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 16 इंटू 80। ठीक, तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 16 इंटू 80 बटे 64। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 चौको 64 और 4 दूनी 8, यानी कि R2 की जो वैल्यू हमको मिली कितनी मिल गई, यहाँ बता दे रहा हूँ, R2 की वैल्यू मिल गई 20 ओम। ठीक, तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो किस वैल्यू को होगा, 20 ओम का होगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन में 10 ओम था, 20 ओम था, 30 ओम था, 40 ओम था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक, तो हमको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट फार्मूले को यहाँ पर जब दो क्रम में है हमारे रेजिस्टेंस समानांतर पे लगे हुए हैं तो तुरंत ये वाला फार्मूला हम पुट कर देंगे, ये देखिए, और फिर बाकी मैथमेटिकली कैलकुलेशन है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस 16 ओम दिया है, R1 की वैल्यू 80 ओम है, चूंकि एक जब टूट जाता है तो एक की वैल्यू बढ़ के 80 हो जाती है, तो एक का तो मुझे पता है, माना कि R1 की पता है, तो Rn 80 है, तो R2 की वैल्यू निकालनी है, जहां जहां R2 है, जहां जहां R1 है वहां 80 रख देंगे और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद हमको कितना 20 ओम मिल जाता है, तो हमारा आंसर नंबर बी सही है। ठीक है ना, अब चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो ये आपके सामने दूसरा प्रश्न है। यह सवाल कहता है कि एक 16 ओम का तार है, ठीक ना, कितने ओम का तार है, ये 16 ओम का, ये प्रतिरोध है, ठीक ना, ये 16 ओम का तार है। यदि इसको मोड़कर एक वृत्त बना दिया जाए तो व्यास से प्रतिरोध मापने का व्यास से प्रतिरोध मापने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, एक 16 ओम का वायर है, ठीक है ना, मान के चलिए कोई प्रतिरोध की तार है, ये ऐसे, ठीक, कितने की है, ये 16 ओम की है। अब इसमें कंडीशन ये बोली गई है कि यदि इसको मोड़ के कैसे कर दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, वृत्ताकार बना दिया जाए, ठीक है ना, तो ये 16 ओम की तार है, मोड़ के वृत्ताकार बना दिया जाए, और बोला गया है कि इसके व्यास से, व्यास क्या है, त्रिज्या का डबल होता है, जो केंद्र से होकर निकलने वाली सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक ना। तो अब क्या है, तो ये क्या हुआ हमारा डायमीटर व्यास। अब ये क्या बोला गया है कि अगर हम केंद्र से, क्या बोला गया है, वृत्त बना दिया जाए तो व्यास से प्रतिरोध मापने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, अब हम यहां से प्रतिरोध मापेंगे, ठीक, इस व्यास से प्रतिरोध मापेंगे, तो अब हमारे पास क्या है, ये 16 मीटर का 16 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 8 ओम का ऊपर हो गया, 8 ओम का नीचे हो गया, ठीक। अब हमारे पास कैसी सिचुएशन आ गई, हमारे पास सिचुएशन आ गई कुछ इस तरह से। अब हमको यहाँ से जो है तो इसका रेजिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक, कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको दो रेजिस्टेंस, ये कैसे हैं, अब एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा, R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या है दोस्तों, दोनों की वैल्यू है 88, तो 64 हो जाएगा। अब और दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा 4, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा कितना, 4 ओम, ठीक। तो इस तरह से निकालते हैं, बहुत सीधा सा सवाल है। एक 16 ओम का तार है, कोई सीधा तार है, यदि हम उसको मोड़ दें, इसको मोड़ के हम वृत्त बना दें और उसके व्यास से, मतलब जहां पास से व्यास खींचा जाता है वहां से यदि हम इसका प्रतिरोध मापते हैं तो यह एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। मतलब व्यास से इसलिए बोला गया है ताकि ये सेंटर पॉइंट रहे और 8-8 ओम, मतलब इक्वल ओम दोनों साइड रहे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे यह हो जाएगा कि ये दोनों जो है तो 8-8 ओम में विभक्त हो गए 16 ओम के, और फिर हम उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, तो 4 ओम हमको मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। ये तीसरा सवाल है, एक 24 ओम का तार है, यदि उसे 60 डिग्री में मोड़कर, ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, में मोड़कर एक त्रिभुज का रूप दे दिया जाए तो किन्हीं दो बिंदुओं से प्रतिरोध मापने पर प्रतिरोध क्या मिलेगा। तो देखिए, त्रिभुज बनाना है, 24 ओम की तार है, तो जब 60 डिग्री किसी भी ट्रायंगल को 60 डिग्री दे देते हैं इंटरनल, तो कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
तो 24 जो है 24/3 कर देंगे तो मतलब 8 ओम की सभी भुजाएं हो गई। ठीक, 8 ओम की। अब किसी दो बिंदु से मान के चलिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, तो हमको ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है ना, ए और बी के मध्य। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि तो ये तो 8 ओम है, मगर ये और ये दूसरे एक दूसरे से क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। ये कैसे हैं, एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट है। तो ये 8 कितना हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा ये 16 और ये हो जाएगा हमारा 8। इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, इसको अगर हम और भी सॉल्व करेंगे तो ये 16 और ये 8 बन जाएगा। अब हमको 16 और 8 के दो समांतर प्रतिरोध हैं जो किसके, ए और बी बिंदु के मध्य की है। तो हमको टोटल रेजिस्टेंस यदि निकालना है तो 16 × 8/24। ठीक है ना, 8 से 14 यानी 24 आएगा। तो 8 त्रिक 24। तो RT कितना आ जाएगा दोस्तों, RT कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 16/3 ओम। ठीक, 16/3 ओम या कि 5:1/3, 5/1/3 कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके आगे चाहे पॉइंट में आएगा, चाहे ऐसे आएगा, चाहे 16/3 डायरेक्ट दे देगा। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक बार हम फिर बता देते हैं कि एक 24 ओम की सीधी तार है, उसको 60 डिग्री में मोड़ के क्या बना दिया गया, त्रिभुज बना दिया गया। और जब किसी भी त्रिभुज को 60 डिग्री में बेंड किया जाता है तो उससे समबाहु त्रिभुज बनता है। सभी कोण कितने 60-60 के हैं, तो मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की खासियतें होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर 24 ओम की ये तार है तो 8 ओम की सभी भुजाएं हो गई इसकी। अब बात किया कि इन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य हमको प्रतिरोध निकालना है। तो अगर हम ए और बी के मध्य पर रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये और बी के मध्य ओम कितना 8 ओम है, और ए और सी और बी ये दोनों किसमें है, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में। तो 8 और 8 16 ओम हो गए और नीचे 8 ओम हो गए। तो मतलब एक प्रतिरोध 16 ओम और एक प्रतिरोध 8 ओम एक दूसरे से क्या है, समानांतर मिले हुए हैं। अब समांतर मिले हुए हैं तो समांतर में हमको क्या निकालना पड़ता है टोटल रेजिस्टेंस के लिए, R1 × R2/R1 + R2। हम इस फार्मूले में रख देंगे तो 16 × 8/24, 8 त्रिक 24, 16/3 या 5/1/3। ठीक ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, अब चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा अगला सवाल है, इसमें हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए आपके सामने ये एक त्रिभुज दिख रहा है, इसमें से देखिए एक दूसरे से ये इस तरह से है, ये हमारा ट्रायंगल, इनमें से जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सब एक ही वैल्यू के लगे हुए हैं 9 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग निकालिए इसको अपने से। चलिए हम इसको आगे निकालते हैं। तो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे से पैरेलल में है। तो 9 और 9 को अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, जब दो रेजिस्टेंस एक ही वैल्यू को होते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो कितना आता है, R/2 हो जाता है। मतलब जितना भी वैल्यू होगा तो 9/2 यानी कि 4.5 आ जाएगा। और चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए तो वो भी इतना ही आएगा। ठीक, R1 × R2 और R1 + R2। तो देखिए एक ही वैल्यू आएगी तो कितना हो जाएगा, 9 9 9 9 81 और 18। ठीक है ना, 9 9 18 हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 और 72 और 81 मतलब 90 हो जाएगा, 0.5, 18 पंचे 90। ठीक है दोस्तों, 4.5। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ जाता है, जब एक ही वैल्यू की रेजिस्टेंस हो तो RT = होता है R1/2 मतलब 9/2 यानी 4.5। तो ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके कितना हो जाएंगे, 4.5। तो जो हमारे पास नया ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह से बनेगा और इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.5, इसकी हो जाएगी 4.5 और इसकी हो जाएगी 4.5।
ठीक ना। अब ये सवाल पुराने जैसे जो पिछला सवाल था उसके जैसे हो गए। अब मान के चलिए इन दो बिंदुओं के मध्य हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, अब RT हमको निकालना है। तो ये है ये वाला रेजिस्टेंस, यानी कि मान के चलिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 और R2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में जोड़ने के लिए सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तो 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, 9। तो यह कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना, 9। और फिर है हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस कितना कहता है, 4 कितना है, ये है। अगर हम इसको इस तरह से अब बना दें तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4.5। ठीक, अब हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो 9 इंटू 4.5 अपान कितना हो जाएगा, 13.5, 9 4 13। इस फार्मूले से RT इक्वल टू R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक, तो इस फार्मूले से हमने यहां पर रखा तो कितना आ गया, 9 इंटू 4.5 R1 इंटू R2। अब मान के चलिए R1 है और ये R2 है, तो 9 इंटू 4.5 और दोनों को जोड़ देंगे तो 13.5 इतना आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 3 जा 3 13.5। ठीक है ना, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। अब 3 3 जा 9, तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना आ जाए, 3 ओम। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो आशा करता हूं दोस्तों ये इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अपने से भी बुकों का सहारा लेके कई सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। और तो आज से हमारा ये रेजिस्टेंस का चैप्टर टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम जो है तो अगले वीडियो में आपको अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।